नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायर इन इंडिया में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमने पैसों का पेड़ लगा लिया और ऑप्शन कॉल्स राइट करनी शुरू कर दी। आप में से कई सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये पूछा है कि एक्सपायरी के दिन होता क्या है, कैसे सेटल होती हैं चीज़ें, कैसे पूरे वीक में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं और फाइनली एक्सपायरी के दिन आखिर होता क्या है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज आया हूँ आपके पास। तो आइए आज आपको समझाता हूँ कि होता क्या है उस दिन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो चलते हैं मेरी एक्सेल शीट में। तो ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ 18 दिसंबर 2020 को। तो मैं आपको बताऊंगा जो कल एक्सपायरी हुई थी 17 दिसंबर 2020, थर्सडे था कल, उसमें हुआ क्या, पिछले हफ्ते में मैंने क्या ट्रेड किया और एक्सपायरी के दिन वो कैसे क्लोज हुआ, कैसे सेटल हुआ। तो स्टार्ट करते हैं 11 दिसंबर को, जिस दिन मैंने ऑप्शन सेल किया था निफ्टी में। उस वक्त मार्केट प्राइस चल रहा था 13,540, तो मैंने स्पॉट प्राइस चूज़ किया 13,650। कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये स्पॉट प्राइस क्यों चूज़ किया, जबकि महेश सर की रिकमेंडेशन के हिसाब से तो ज़्यादा गैप होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, जब मार्केट टॉप में चल रहा हो तो आप कम गैप में भी अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। प्लस क्योंकि हमारी कॉल्स कवर्ड हैं, ये हेज्ड है, हम आराम से ये पोजीशन ले सकते हैं। इसलिए मैंने चूज़ किया स्ट्राइक प्राइस 13,650, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाता भी तो उसको कैसे हमने कवर किया, पैसों का पेड़ का आखिर सीक्रेट क्या है और वो कैसे काम करता है, वो आप मेरे पिछले वीडियो में जान चुके होंगे, लेकिन यही है आज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस था 13,650, यानी कि हमारा स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप था लेस देन 1%, जस्ट 0.81%। और एक्सपायरी डेट कल की चूज़ करी थी 17 दिसंबर, यानी कि डिफरेंस था जब मैंने कॉल राइट किया और एक्सपायरी तक 6 दिन का। मुझे प्रीमियम मिला 63.5 रुपये। और आप जैसे कि जानते हैं निफ्टी में होता है एक लॉट 75 का, यानी कि टोटल प्रीमियम मुझे मिला 4,763 रुपये। उस वक्त मार्जिन रिक्वायर्ड था 1,35,000, ऑलमोस्ट 1,36,000 रुपये। अब जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ, यानी कि कल 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, तो निफ्टी का प्राइस था 13,740 रुपये 70 पैसे, जो कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं जिस प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए। यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस से निफ्टी ऊपर जा चुका था 90 रुपये 70 पैसे, यानी कि मेरे स्ट्राइक प्राइस, चूज किए हुए स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला गया निफ्टी। इस केस में आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, यानी कि आपको बायर को पैसे देने होते हैं। आपको एज इन कोई किसी से डील करके पैसे नहीं देने होते हैं, ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाता है आपके अकाउंट में, लेकिन आपको पैसे अपने अकाउंट से देने पड़ते हैं। तो कितने देने पड़े, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 75 से तो वो आता है 6,803, यानी कि मैंने प्रीमियम कमाया था 4,763, लेकिन मुझे बायर को देने पड़े 6,803। मेरा लॉस हुआ 2,040 रुपीज़ का लॉस। लेकिन क्योंकि हम ये ट्रेडिंग करते हैं पैसों के पेड़ मेथड से, यानी कि हमारी कॉल कवर्ड होती है। तो अब देखते हैं वहाँ क्या हुआ, निफ्टी 20 में क्या चल रहा था जब ये सब मूवमेंट हुआ। तो ये मेरा निफ्टी 20 का ट्रैकिंग चार्ट है जो मैं अपने एंड पे मेंटेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप 11 दिसंबर, 14, 15, 16, 17, तो अलग अलग दिन का ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, एलटीपी क्लोज मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। बेसिकली आपको फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टेड मेरा अमाउंट टोटल इन्वेस्टेड निफ्टी 20 में था 8,70,633 रुपये। और उस वक्त मार्केट वैल्यू एट द क्लोज प्राइस, मतलब उस क्लोज प्राइस पे यहाँ पे मार्केट वैल्यू हो गई 8,68,761 रुपये, यानी कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, नेगेटिव में था, यानी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है। अगले दिन प्रॉफिट गया 482, प्रॉफिट इन द सेंस नोशनल प्रॉफिट, मैं कुछ बुक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नोशनली वो मूव हो रहा है मार्केट और मेरा प्रॉफिट अप और डाउन हो रहा है। तो 482 अगेन, क्योंकि हमारा थ्रेश होल्ड है प्रॉफिट का 5,000 रुपये, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वो गया 2200, कोई एक्शन नहीं। लेकिन यहाँ पे 16 दिसंबर को देख सकते हैं आप, प्राइस ऊपर गया और मैंने 145 रुपये 35 पैसे पे 47 यूनिट बेच दिए, यानी कि मुझे मिला 6,831 रुपीज़ 16 दिसंबर को। अगले दिन मार्केट और ऊपर गया तो मैंने और यूनिट्स बेचे, 35 यूनिट्स बेचे 146 रुपये 25 पैसे में, और मुझे मिला 5,119 रुपये। तो टोटल मेरे हफ्ते का प्रॉफिट थर्सडे के एंड पे रहा 11,950 निफ्टी बी के ट्री पे। तो वापस चलता हूँ इस शीट में और हटाता हूँ पर्दा यहाँ से तो मेरा 11,950, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट। तो 11,950 में से मैं अपना जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुआ वो निकाल दूँ, तो मेरा नेट प्रॉफिट फिर भी रहा 9,910 रुपये, विन विन। ठीक है, समझ में आ गया निफ्टी 20 का।
अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास दोनों पेड़ हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो नीचे चलते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी को मैंने कॉल राइट किया 14 दिसंबर को। स्पॉट प्राइस उस वक्त था 30,758। मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया 31,200, बिकॉज बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो मैंने थोड़ा दूर का स्पॉट स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया, यानी कि 1.44% का डिफरेंस। अगेन मैंने उतना डिफरेंस 5% का नहीं रखा, या जो भी महेश सर ने रेकमेंड किया था, क्योंकि मार्केट अभी टॉप लेवल पे चल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा अपसाइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और एज पर माई एक्सपेक्टेशन मार्केट सिर्फ 30,847 पे जाके बंद हो गया एक्सपायरी के दिन, यानी कि बायर को मुझे कुछ पे नहीं करना है, यानी कि पूरा का पूरा प्रीमियम 4,589 मेरा हो गया। मुझे कोई बायर को कुछ पे नहीं करना पड़ा, ₹0। और इस बीच बैंक बीस के ट्री में क्या हो रहा था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि और दिन तो मुझे कोई प्रॉफिट, मतलब मेरे थ्रेशोल्ड को पार नहीं करा था, लेकिन 17 दिसंबर को मेरा थ्रेशोल्ड पार हुआ और मैंने 17 यूनिट बेचे ₹310.60 के प्राइस पे, और मुझे मिले ₹5,280। यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट बैंक बीस के ट्री से हुआ ₹9,870। तो दोस्तों ये है पावर पैसों के पेड़ की। चाहे आपका राइट किया हुआ कॉल वर्थलेस एक्सपायर हो या ना हो, आपका प्रॉफिट होता ही होता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ढंग से फॉलो करें। एक बार और फिर से आपको याद दिला दूं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूं, इसलिए आप ये कुछ चेंजेस देखेंगे जो कि महेश सर गुरुजी के रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है। लेकिन आप लोग जो लोग एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करते, वो प्लीज़ उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक कीजिए, ताकि आपको नुकसान होने के कम से कम चांसेस हो सकता है प्रॉफिट कम हो, लेकिन नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं रिस्क लेता रहता हूँ, और मेरे रिस्क ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहते हैं, मतलब मैं नुकसान में नहीं जाता, जैसा कि आपने देखा। तो इससे हमें कुछ टेक अवेज मिलते हैं। पहला ये कि आपको अपने निफ्टी बीज या बैंक बीज के सारे यूनिट्स नहीं बेचने होते हैं एक्सपायरी के दिन या उसके अगले दिन। आपको सिर्फ वो रूल फॉलो करना है कि जब जब 5,000 के ऊपर प्रॉफिट हो, आप बेचते रहो। चाहे ऑप्शन ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे जा रहा हो, जो भी आपने कॉल राइट करी हो स्ट्राइक प्राइस, उसको भूल जाइए उस वक्त। आप अपना निफ्टी बीस का ट्री अलग से चलाते रहिए, उस पर प्रॉफिट बुक करते रहिए जब जब 5,000 के ऊपर जाए। अपने आप आपका जो लॉस होने वाला है ऑप्शन कॉल में, वो कवर अप हो जाएगा। और दूसरी चीज़, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि जब हम ऐसा अपने यूनिट्स बेचते हैं तो हमारे निफ्टी बीज या बैंक बीज की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन याद रखिए, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है वो वैल्यू कम होती रहेगी। लेकिन जो इसका फॉर्मूला है, हम प्रॉफिट तभी बुक करते हैं जब हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू से ऊपर दाम जाता है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ेगा निफ्टी बीस का, आपकी वो वैल्यू बढ़ती रहेगी और आप प्रॉफिट निकालते रहेंगे 5,000 का। तो इस तरह चलता है ये पेड़। और फिर हो सकता है किसी दिन करेक्शन आए, आपकी जो सिप्स हैं, मंथली सिप्स जो आप कर रहे हैं, वो आपको कवर अप करेंगे, आपको बैलेंस आउट कर देंगे। और ज़्यादा ही करेक्शन आ जाए तो मैं रेकमेंड करूँगा तैयार रहिए, आपने जो जो प्रॉफिट कमाया है फिर से वापस उसे निफ्टी बीस के ट्री में लमसम डालने के लिए। से फॉर एग्जांपल 10% करेक्शन आ जाता है निफ्टी बीस के प्राइस में, आपकी जो भी सिप है, सिप तो करिए ही, उससे एडिशनल अमाउंट जो आप अभी तक आपने प्रॉफिट कमाया है वो भी डालने के लिए तैयार रहिए, ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे और अच्छे से स्मूथली चलती रहे। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते रहिए, सेफली ट्रेड कीजिए, खूब सारा प्रॉफिट कमाइए। और एक और क्विक अपडेट देना चाहूँगा कि मेरा अभी तक 5 महीने हो गए हैं, जुलाई से लेके अभी तक इस पेड़ में ट्रेड करते हुए, पेड़ के पैसों के पेड़ के मेथड के हिसाब से ट्रेड करते हुए। और मेरा मंथली एवरेज चल रहा है, मैं भूल गया हूँ फिगर को, लेट मी क्विकली चेक इट। मेरा मंथली एवरेज चल रहा है ऑलमोस्ट 71,000 रुपीज़। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है दोस्तों, इसको जितना जल्दी हो सकते हैं आप शुरू कीजिए। मार्केट के गिरने का वेट मत कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, मार्केट अगर गिरने के आपको लग रहा है कि गिरने वाला है, कहीं से इंडिकेशन मिलता है, तो सिप वाला मेथड चलाते रहिए, और आप आ जाएंगे उस पोजीशन में जब आप सेफली कॉल्स राइट कर पाएंगे और अपने पेड़ के फल तोड़ के खा सकेंगे। थैंक यू गुरुजी, अब हमें गाइड करने के लिए। और थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलूंगा आपसे जल्दी ही। मैं सर के टर्टल ट्रेडिंग के रिसर्च पर काम कर रहा हूँ, जो उन्होंने टर्टल ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ ट्विक्स कर रहा हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है जो उन्होंने शीट शेयर करी है उसमें कुछ एनहांसमेंट्स हम कर सकते हैं। तो मैं जल्दी ही आपके लिए वो भी लेकर आने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।